जब मानव मस्तिष्क 60% तक विकसित हो जाता है तो वो शरीर की हर कोशिका पर नियंत्रण कर सकता है, अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकता है। लूसी ने कहा, 1+1 कभी 2 नहीं होता। गणित तो बस इंसानों ने अपनी समझ के लिए बनाया है, ब्रह्मांड में इसका कोई वजूद नहीं। ये सुनकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। अगर दुनिया गणित से नहीं चलती तो फिर किससे चलती है? जैसे ही लूसी ने हवा में एक प्रोजेक्शन बनाया, उसमें एक कार अनंत गति से दौड़ने लगी। जब उसकी गति एक हद को पार कर गई, वो गायब हो गई। लूसी बोली, समय ही पदार्थ का अस्तित्व साबित करता है, बिना समय के हमारा वजूद नहीं। अचानक से प्रोफेसर को सच्चाई समझ आई, लेकिन तभी ब्लैक बॉस एक खूंखार गैंगस्टर लैब में घुस आया। वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को उसने मार डाला और फिर तभी गोलियों की आवाज सुनकर लूसी ने देर न की। उसने प्रोफेसरों को आदेश दिया कि बचे हुए CPH4 वो ड्रग जो दिमाग को और विकसित करता है, उसके शरीर में इंजेक्ट कर दें। लेकिन फिर जो हुआ, लूसी ने गहरी सांस ली और सारा CPH4 उसके शरीर में समा गया। उसका शरीर अंदर से हिलने लगा। उसने गोली की तरह गॉडजिला जैसी जहरीली सांस छोड़ी। ब्लैक प्रोफेसर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सब सच है। होश उड़ गए। जब लूसी ने फिर आंखें खोली, उसका दिमाग अब 70% विकसित हो चुका था। उसका हाथ पपड़ी बनकर एक काले तरल में बदल गया, जो लैब के सारे उपकरणों पर चढ़कर उनकी ऊर्जा सोखने लगा। जल्द ही सारी मशीनें गायब हो गईं और लूसी का दिमाग 8% तक पहुंच गया। जैसे ही उसने एक विचार किया, वो सबको एक सफेद अंतरिक्ष स्टेशन में ले गई। वहां उसने एक अभूतपूर्व सुपर कंप्यूटर बनाया और अपनी सारी जानकारी उसमें डाल दी। ये मानवता के लिए उसका तोहफा था। अचानक से ब्लैक प्रोफेसर हैरान था कि लूसी का दिमाग 90% तक पहुंच चुका है, लेकिन बाहर जंग और भयानक हो रही थी। गैंगस्टर का एक गुंडा नाव चलाकर आया और रॉकेट लॉन्चर से लैब का दरवाजा उड़ा दिया। और फिर तभी लूसी एक पल में पेरिस पहुंची, फिर समुद्र तट और फिर टाइम्स स्क्वायर। उसने इस अनजान दुनिया को देखा और गहरी सांस ली। उसने बाएं हाथ से समय को रोक दिया, फिर दाएं हाथ से समय को उल्टा चलाया। होश उड़ गए। जब उसकी आंखें लाल हो गईं, वो समय को पीछे ले गई। टेक्नोलॉजी तेजी से पीछे हटने लगी। पलक झपकते वो औद्योगिक युग में थी। लेकिन फिर जो हुआ, लूसी ने रुकने की बजाय समय को और पीछे धकेला। हजारों लाखों करोड़ों साल बीत गए। वो कबीलों के जमाने में पहुंच गई, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही उसने फिर हाथ हिलाया, वो डायनासोर युग में थी। वहाँ डायनासोर इतने गुस्सैल थे कि उसने एक और विचार किया और प्राचीन काल में पहुंच गई। वहाँ उसने धरती के पहले इंसान को देखा। उसका नाम भी लूसी था। वो उससे मिली, उंगली बढ़ाकर दोस्ती का इशारा किया। प्राचीन लूसी ने हिचकिचाते हुए उंगली बढ़ाई, लेकिन अचानक से जैसे ही उंगलियां छुईं, लूसी पृथ्वी से गायब होकर गहरे अंतरिक्ष में पहुंच गई। और फिर तभी समय और तेजी से पीछे जाने लगा। उसने सूरज को पहली बार उगते देखा। पृथ्वी उसकी रोशनी में चमकने लगी। एक भयानक आपदा में उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसने नया जन्म लिया। लेकिन फिर जो हुआ, लूसी का दिमाग अब 99% विकसित हो चुका था। वो तारों भरे आकाश में थी, रंग बिरंगे उल्कापिंड, शक्ति के ब्लैक होल और ब्रह्मांड के बाहर का अंतरिक्ष स्टेशन देख रही थी। उसकी कोशिकाएं एक दूसरे में मिल रही थी और काला तरल उसे लपेट रहा था। होश उड़ गए जब ब्लैक बॉस ने पीली रेखा तोड़कर लैब में घुसपैठ की। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, लूसी का दिमाग 100% विकसित हो गया और वो हवा में गायब हो गई। ब्लैक बॉस गुस्से से पागल हो गया। जैसे ही पुलिस चीफ वहां पहुंचा, ब्लैक बॉस मारा गया। तभी लूसी का छोड़ा सुपर कंप्यूटर हिलने लगा।